और हम पापी गुनहगार सियाकार क्या एक बार भी दिन में अल्लाह की बारगाह में रुजू करते? कभी तौबा करते? कभी अल्लाह की बारगाह में पलटते? नहीं पलटते। और हम चाहते हम खुश रहें, हमें गम ना हो, हमें तकलीफ ना हो, हमारे पास बलाएं ना आए। बिल्कुल खुश रहोगे, जमीन के ऊपर भी खुश रहोगे, जमीन के अंदर भी खुश रहोगे। गुनाह करना छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारा ईमान है कि कायनात का निज़ाम बदल सकता है और कयामत आते हुए टल सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़बान नहीं टल सकती। उन्होंने जो कह दिया, जैसे पत्थर पे लकीर होती है, पत्थर पे बनाई हुई लकीर भी कोई मिटा सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो फरमा दिया उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो अब जिस रसूल के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, जिस रसूल के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब मानी, अब वही रसूल फरमा रहे हैं, तुम्हारी बीमारियां हो, तुम्हारी तंगदस्तियां हो, चलते हुए तुम्हारा लड़खड़ाना हो, या तुम्हारा जो है वो ठोकर खाना हो, या तुम्हारे चराग का बुझ जाना हो, या तुम्हारी औलाद का तुम्हारा नाफरमान हो जाना हो, या हुक्मरान का तुम्हारे लिए सख्त दिल होकर तुम पे जुल्म करना हो, ये सब हमारे बुरे अमल के सबब से है। अब हमें करना ये है, उसका हल भी बताया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह का फरमाता है कि तुमको मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाना होगा, अपने गुनाहों से तौबा करना होगा, कसरत से मेरा जिक्र करना होगा। अब आप मुझे बताएं, हम किस कदर नादान कि हमें गुनाह के लिए टाइम मिल रहा है, हमें बुराइयों के लिए टाइम मिल रहा है, लेकिन अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं। अल्लाह के जिक्र के लिए हम वक्त नहीं निकाल पा रहे। हालांकि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज़ है। अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी चीज़ है कि जब हम ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह फरमाता है आसमानों में मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करता है। फिर फरमाया इंसानों के मजमे में तुम मेरा जिक्र करते हो, फरिश्तों के मजमे में मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। तन्हाइयों में तुम मेरा जिक्र करते हो, अपनी शान यकताई के साथ मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं उस शान के साथ। तो जब हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये सब आसान आसान जिक्र है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों की ज़बान पर जिक्र इलाही की बजाय गालियाँ हैं, गाली। और गाली क्या है? हदीस पाक में आता है कि जो दुनिया में ज़मीन के ऊपर गाली देगा, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा, बल्कि मरते वक्त भी उसकी ज़बान पे गालियां आएगी। उसका खात्मा भी ईमान पर नहीं होगा, ये डर है, ये अंदेशा है। बुजुर्गों ने फरमाया कि गाली देने वाला जब दुनिया से जाएगा तो डर है कि मरने से पहले कि उसका ईमान न छीन लिया जाए। हमने गालियां दी, अपने बच्चों को गालियां दे करके गालियां सिखाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितना बड़ा अलमिया है कि जिस कौम को जिक्र इलाही करने का हुक्म दिया गया, कितना बड़ा अलमिया है। जिस कौम के लिए फरमाया गया कि अपनी ज़बानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, उस कौम का हाल ये हो गया कि उनकी ज़बानों पर गालियां हैं। जिस कौम को कहा गया कि गुनाह करोगे तो बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। अच्छा, कुछ लोगों का दिमाग इस तरह चलता है, वो कहते हैं मौलाना जो भी हो रहा है कब्र में जो होगा देखा जाएगा, मैदान महशर में जो होगा देखा जाएगा। ये अपने दिमाग का खप्त है, गलत फहमी है कि अगर हम गुनाह करेंगे तो उसकी सज़ा कब्र में मिलेगी, गुनाह करेंगे तो उसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी, इसलिए हम दिलेर हो रहे हैं। याद रखिए, कब्र में जो सज़ा मिलेगी वो तो है ही मिलना, महशर में जो सज़ा मिलेगी तो वो है ही बड़ी ख़तरनाक, वो है ही मिलना। लेकिन गुनाह की सज़ा दुनिया में ही मिला करती है। और अल्लाह अपने बंदों को बताता है कि बंदे, जब तेरी दुनिया की सज़ा इतनी सख्त है जो मैं तुझे दे रहा हूँ कि तू तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, तो जब दुनिया में मैं तुझे ये सज़ा दे रहा हूँ तो तू सुधर जा, तौबा कर, होशियार हो जा। तो जब दुनिया की सज़ा इतनी ख़तरनाक है तो आखिरत की सज़ा कितनी ख़तरनाक होगी। ये दुनिया की सज़ाएं झलकियाँ हैं, झलकियाँ। अब आप सोचो, सिर्फ हमारा सर ही दर्द करे, तवज्जो करना, अगर कभी हमारा सिर्फ कुछ नहीं हो, सिर्फ सर ही दर्द करे, यानी कि हल्का हल्का मीठा मीठा जो सर में दर्द हो उसकी बात नहीं करता, तेज का दर्द हो तो हम कैसे तड़पने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब हम अल्लाह के दी हुई सज़ा के तौर पर, अल्लाह जब बतौर सज़ा अगर हमारे सर में सिर्फ दर्द ही पैदा कर दे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते,
तो वो जो आखिरत के अंदर जो चाबुक लेकर के फरिश्ते मौजूद हैं, हथौड़े लेकर के जो फरिश्ते मौजूद हैं, जहन्नम के जो बिच्छू जहन्नम के अंदर इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह के नाफरमान लोगों का है बर्दाश्त करने की ताकत? सर का दर्द जो दिख भी नहीं सकता, जो पकड़ में भी नहीं आ सकता, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम दिलेर कितने हो गए, बहादुर कितने हो गए, अरे छोड़ यार, यहां ऐश कर, जो कब्र में होगा देखेंगे, जो हश्र में होगा। मेरे भाई, अल्लाह यहां तुझे सजा दे करके तुझे गोया के सिग्नल दे रहा है, बंदे सुधर। तू अपने सर और कमर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तेरा नाखून टूट जाता है और डॉक्टर अगर खींच ले तो तू उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो तू वहां का वो अजाब क्या बर्दाश्त करेगा? इसलिए पलट अल्लाह की तरफ, दौड़ अल्लाह की तरफ, माफी मांग अल्लाह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हुजूर सैयदुल मासूमीन थे, अल्लाह के रसूल तमाम मासूमों के सरदार हैं, गुनाह कभी उनके करीब से गुजर के भी नहीं जा सकता। वो फरमाते हैं, मैं एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूं। क्यों? उम्मत की तालीम के